किसी भी देश को अगर सच में समझना हो ना, तो बस उसकी एक दिन की सुर्खियां उठा लीजिए। तो चलिए, आज हम यही करने वाले हैं। 31 दिसंबर 2025 के 24 घंटों के आईने में देखते हैं कि भारत की धड़कन असल में कैसी है। कैसे एक ही दिन में जश्न भी है, टकराव भी है, उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी, सब कुछ एक साथ। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम नए साल के जश्न से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जश्न भी भारत की कुछ सच्चाइयों को सामने लाता है। फिर हम राजनीतिक दांवपेच पर नजर डालेंगे, अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग चेहरों को समझेंगे और आत्मनिर्भर भारत की कहानी से गुजरते हुए समाज से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवालों तक पहुंचे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं नए साल की शाम से। भारत में ये सिर्फ एक रात की पार्टी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा मौका है, एक ऐसा पल जो इस देश के अनगिनत विरोधाभासों को एक साथ सामने लाकर रख देता है। जरा इस तस्वीर को महसूस कीजिए। एक तरफ गोवा के गर्म रेतीले बीच पर हजारों लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त दिल्ली की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और घने कोहरे ने जैसे जिंदगी को थाम रखा था। एक ही देश, एक ही रात, लेकिन मौसम और माहौल में जमीन आसमान का फर्क। और जब मैं कहता हूं कि जिंदगी थम गई थी, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 150। सिर्फ दिल्ली में इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में, उन परिवारों के बारे में जो छुट्टियों में घर जाने का इंतजार कर रहे थे, और कैसे मौसम के एक झटके ने उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। लेकिन उस रात चुनौती सिर्फ मौसम की नहीं थी। जश्न के इस माहौल के पीछे एक और दौड़ चल रही थी, एक बड़ी अनहोनी को रोकने की दौड़। बेंगलुरु की सड़कों पर भारी पुलिस बल से लेकर राजस्थान में 150 किलो विस्फोटक की बरामदगी तक, ये सिर्फ कोई रूटीन सावधानी नहीं थी, ये एक हाई अलर्ट था। अच्छा, अब जश्न के शोर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस अखाड़े में चलते हैं जहां असली खेल चल रहे थे। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये भारत की दिशा और दशा तय करने वाली लड़ाइयां हैं। और ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही आने वाले वक्त में भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाइयां कितनी गहरी और कितनी अलग अलग स्तरों पर लड़ी जा रही हैं। अमित शाह का ये बयान सिर्फ सीटों का कोई गणित नहीं है, नहीं, ये एक राजनीतिक किले को फतह करने की एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा है। ये बंगाल की राजनीति में आने वाले तूफान का एक बिल्कुल साफ संकेत है, जहां हर एक सीट के लिए एक महासंग्राम की तैयारी हो रही है। और ये संग्राम सिर्फ बयानों में नहीं, जमीन पर भी लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को बचाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के दिल पर लड़ी जा रही एक लड़ाई है। टकराव सिर्फ पार्टियों के बीच ही नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच भी बढ़ता दिख रहा है। तमिलनाडु का ये बिल लौटाया जाना, ये कोई आम प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये असल में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के उस नाजुक धागे पर एक और खिंचाव है, जो हमारे देश के संघीय ढांचे की बुनियाद है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, यानी अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था को समझना ना थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो ये दुनिया में दहाड़ रही है और दूसरी तरफ संघर्ष की एक खामोश कहानी भी चल रही है। 31 दिसंबर को ये दोनों ही चेहरे बिल्कुल साफ नजर आए। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के लिए उम्मीद और अवसर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद का एक जोरदार ऐलान है, एक ऐसी उपलब्धि जो यकीनन हर किसी को गर्व महसूस कराती है। लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के जश्न के बीच एक अजीब सी विडंबना भी थी। सोचिए, जिस दिन भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उसी रात इस नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले गिग वर्कर्स अपने हक के लिए हड़ताल पर थे। ये वो कहानी है जो एक ही समय में हमें प्रेरणा भी देती है और परेशान भी करती है। अर्थव्यवस्था का एक और चेहरा है वित्तीय अपराध। ये 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये उस सिस्टम के साथ धोखा है, विश्वासघात है, जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। ये हमें याद दिलाता है कि आर्थिक विकास की चमक के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी मौजूद हैं। अब उन सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं जो भविष्य की नींव रख रही थीं। देखिए, ये सिर्फ कुछ तकनीकी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि ये एक आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत बनाने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। और यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। जरा इस स्लाइड को देखिए। रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे, एविएशन, हर मोर्चे पर एक साथ प्रगति। ये सिर्फ अलग अलग सुर्खियां नहीं हैं, ये एक राष्ट्र के आत्मविश्वास के संकेत हैं।
प्रलय मिसाइल की ताकत से लेकर वंदे भारत की रफ्तार तक हर एक कदम भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी को और मजबूत कर रहा है। और ये आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। 79,000 करोड़ रुपए की ये विशाल खरीद सिर्फ हथियार खरीदने के बारे में नहीं है। ये इस पूरे क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के बारे में है, जहां हर फैसला भविष्य की सुरक्षा तय करता है। अब हम कुछ ऐसी कहानियों की ओर मुड़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा बेचैन करती हैं। ये सिर्फ क्राइम की खबरें या अदालती मामले नहीं हैं, ये भारत की आत्मा पर एक नज़र डालने जैसा है, जो हमें एक समाज के तौर पर सोचने पर मजबूर करती हैं। 38 साल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 3 बर्बाद जिंदगियों की कहानी है। एक पल के लिए सोचिए, एक इंसान की लगभग पूरी जवानी उस जुर्म की सजा काटने में निकल गई जो उसने किया ही नहीं था। ये मामला हमारी न्याय प्रणाली की रफ्तार और उसकी खामियों पर एक बहुत ही दर्दनाक सवाल खड़ा करता है। और समाज के भीतर की दरारें और भी गहरी हैं। नागपुर में हुई ये गिरफ्तारियां सिर्फ एक कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। नहीं, ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और विस्फोटक मुद्दा है, जहां आस्था और कानून आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक ऐसे समाज के लक्षण हैं जो कहीं न कहीं अपनी पहचान के साथ जूझ रहा है। सरकारी लापरवाही से लेकर महिलाओं के खिलाफ क्रूर हिंसा और नस्लवाद के आरोपों तक, ये सभी खबरें एक ही बड़े सवाल की ओर इशारा करती हैं। हम एक समाज के रूप में आखिर किस दिशा में जा रहे हैं? तो इन सब अलग अलग बिखरी हुई तस्वीरों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इस एक दिन की कहानी भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या मायने रखती है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत एक विरोधाभास है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। एक तरफ अपार संभावनाएं हैं तो दूसरी तरफ उतनी ही गहरी चुनौतियां। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक साथ एक ही वक्त पर मौजूद हैं। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब न केवल भारत का बल्कि शायद आने वाले समय में पूरी दुनिया का भविष्य भी तय करेगा। इस पर सोचना तो बनता है।